हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज आप इस एपिसोड में आपने क्लिक किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके पिछले एपिसोड्स को देख के आए होंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारी इस नई सीरीज के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, जो कि एकदम हॉट पोटैटो और हाल ही में रिलीज हुई है, तो डोंट वरी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाने के साथ साथ मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप देख सकते हो। और बात करें अगर इसकी स्टोरी लाइन की तो थोड़ा बहुत सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें बहुत ही अलग अलग सीन्स दिखाने के साथ साथ इस सीरीज को काफी फनी तरीके से बनाया गया है। और अगर आप हल्के फुल्के लाइट से एंटरटेनमेंट की तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। इसमें ढेर सारे अलग अलग कैरेक्टर्स का झमेला नहीं है और साथ ही स्टोरी को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है। एक ऐसी फनी सीरीज है जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि काफी केयरलेस हुआ करता है। उसकी जिंदगी बस गेम खेलो, खाओ पियो और इसी तरह के मजे करो में बीतती रहती है। गेम्स खेलने में एकदम प्रो होता है, लेकिन अचानक से उसकी ये डेली रूटीन की जिंदगी एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी गेम की जो सिस्टम होती है वो उसे रियल वर्ल्ड से निकाल के वर्चुअल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है। और हमारे मेन लीड यहाँ फैंग को जब वहाँ उस वर्ल्ड में पेन और इमोशंस महसूस होने लगते हैं तब उसे पता चलता है वो तो इस वर्चुअल गेम के वर्ल्ड में फंस चुका है, जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा ही लग रहा है। सिस्टम जाफा जो होता है वो फैंग में उस गेम के कैरेक्टर के पूरे इमोशंस भर देता है, जहाँ पे उसे अपने बचपन का प्यार याद आने के साथ साथ उसकी ये जो जाओ फैमिली है, उसको धोखा देने वाले उसी के कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि उसके ग्रैंडफादर को जान से मार डालते हैं। अब जो फैंग था वो पूरी तरह से इस कैरेक्टर के इमोशन से जुड़ जाता है, इसलिए वो अपनी जाओ फैमिली के लिए बदला लेने का डिसाइड करता है। यहाँ सिस्टम जाफा उसे बताता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा लो लेवल की है, अगर तुम्हें अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करना है तो तुम्हें यहाँ पे इस सिस्टम के पूरी फंक्शनिंग को समझना होगा। हाँ, तुम जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारोगे उन्हें मारने से तुम्हारी जो अपग्रेडेशन होगी वो काफी इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही तुम्हें गेनिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे। तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल होगी वो भी इम्प्रूव होती जाएगी, ऐसे ही तुम सिस्टम द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट करोगे। अब पहले तो फैंग जो होता है उसके सर से सारी ये बातें ऊपर जाती हैं, इसीलिए वो जाफा से कह रहा होता है कि उसे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। जाफा उसके वापस जाने के लिए पोर्टल तो ओपन कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक फीमेल कैरेक्टर की, जो कि फैंग की ही मेड शीना है। इस लड़की को हैरेस करने वाले जाओ फैमिली के ही कुछ बंदे होते हैं, लेकिन हमारा हीरो फैंग जो है वो जेंटलमैन निकलता है। वो कैसे इस लड़की को इस तरह से यहाँ पे हैरेस होने के लिए छोड़ सकता था। यहाँ शीना की मदद करता है और उसे कहता है कि मुझे अब अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उस मॉन्स्टर वैली में प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, तब तक तुम्हें यहाँ पे अपना ख्याल रखना होगा। जब वो मॉन्स्टर वैली में जाता है तो उसे गोंडारा नामक एक प्लांट दिखता है। जाफा उसे एक ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे इन ब्लैंड बॉक्सेस से इस गंडोरा प्लांट को एक्सचेंज कर लेते हो तो हो सकता है इन बॉक्सेस में तुम्हें कई सारे ट्रेजर्स मिल सके। लेकिन जब वो उस प्लांट को लेने जाता है, यहाँ पे उस पे अटैक वही लायन बीस्ट करता है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंट के साथ साथ वो 10 डिवाइन शॉट का यूज करते हुए यहाँ पे जो फैंग होता है वो उस लायन बीस्ट को हरा देता है। इस बीस्ट को हराने में यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए एक लड़की जो आई थी वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब उस लड़की को वापस से जगाने के लिए यहाँ जो फैंग होता है उन्हीं ब्लैंड बॉक्सेस में से एक को ओपन करता है। इसमें निकले हुए हीलिंग एलिक्सर का वो यूज करता है ताकि उस लड़की को वापस से होश में लाया जा सके। उस एलिक्सर का यूज करते ही उस लड़की की सारी इंजरीज हील हो जाती हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने इतने करीब फैंग को देखती है, इसलिए वो घबराहट के मारे उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। फैंग यहाँ औंधे मुंह पड़ा होता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा हाथ है या हथौड़ा, मैंने तुम्हें यहाँ बचाने की कोशिश की है और तुम मुझे ही यहाँ पे कूट रही हो, और मैंने अगर तुम्हें यहाँ बचाया नहीं होता तो तुम्हारी यहाँ पे लाश कब की सड़ रही होती। यहाँ फैंग को तो सिर्फ एक थप्पड़ ही पड़ा था, लेकिन उसके दोनों गाल ही टमाटर की तरह सूज जाते हैं। वो लड़की यहाँ अपनी मिस्टेक पे काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है और उससे सॉरी कहती है। उससे कहती है कि तुम मेरे इतने करीब खड़ी थे कि मैं रिएक्ट नहीं कर पाई, और मैंने यही सोचा कि तुम गलत इरादे से मेरे पीछे पड़े हो, इसीलिए गलती से मेरा हाथ उठ गया। जिसपे फैंग उसे मुंह फुलाते हुए कहता है कि चलो, जब तुम माफी मांग रही हो और तुमसे गलती से ऐसा हुआ तो ठीक है, तुम्हें मुझे इसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा, मुझे हर जाना दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इस पे वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हें कॉम्पनसेशन के लिए क्या चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे सोचने की बात है कि अगर किसी को थप्पड़ पड़े तो उसे कॉम्पनसेशन में क्या आखिर मांगना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे फैंग के दिमाग में भी एक ही चीज आती है। लड़की से कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, जिस पे वो लड़की बहुत ही धीमी सी आवाज में कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जिस पे फैंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास जरूर बहुत सारे मैजिकल मेडिसिन और वेपन्स होंगे, तुम इन्हें देकर के मुझे कंपनसेट कर सकती हो।
फिर वो लड़की कहती है कि अनफॉर्चुनेटली ये चीजें भी मेरे पास नहीं है। तो फैंग उसके सामने तीसरी ऑप्शन रखता है कि तुम्हारे पास जरूर कुछ पावरफुल मार्शल आर्ट सीक्रेट होंगे। तुम्हारी कॉस्ट्यूम से देख करके लगता है कि तुम एक जाने माने सेक्ट से बिलोंग करती हो। वो सेक्ट वाले तुम्हें इस तरह के मार्शल सीक्रेट्स तो जरूर सिखाते होंगे। जिस पे वो लड़की कहती है कि मेरे पास मार्शल आर्ट के सीक्रेट्स तो हैं, लेकिन वो मेरे सेक्ट ने मुझे सिखाए हैं, इसीलिए मैं अपने सेक्ट का ये जो मार्शल आर्ट का सीक्रेट है वो कहीं भी फैला नहीं सकती, ना ही किसी को बता सकती हूँ। इसमें फैंग यहाँ पे अपना माथा पकड़ लेता है कि जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है तो आखिर तुम मुझे किस चीज से कंपनसेट करोगी। इस तरह से तो फिर हमारे बीच कोई हिसाब बराबर ही नहीं होगा। कि तभी उसके प्ले बॉय दिमाग में एक आइडिया सूझता है और वो उस लड़की के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए उसका हाथ झट से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई चीज है ही नहीं, लेकिन एक चीज तो है जिससे मुझे तुम कंपनसेट कर सकती हो। आगे फैंग उसे कहता है कि मेरे वुमेन बन जाओ। जिसपे वो लड़की झट से अपना हाथ हटा लेती है और उसे कहती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिर कैसे बन सकती हूँ। जिसपे फैंग उसे कहता है कि क्यों, तुम अपने आप को क्या मेरे काबिल नहीं समझती। आगे वो अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगता है कि हाँ, जिस तरह से तुम एक एवरेज लुक्स की लड़की दिखती हो, तुम्हारे लिए ये मुश्किल है मेरे जैसे हैंडसम, जीनियस, वीर, बहादुर और मेरे जैसे एक सुपर जीनियस लड़के को अपने लिए एक्सेप्ट करना। एक ऐसा पावरफुल और लीडिंग मैन हूँ जो कि भविष्य में जरूर इस पूरे कॉन्टिनेंट पे ही राज करेगा। फ्यूचर इतना ब्राइट है क्योंकि मेरे जैसे महापुरुष काफी सालों के बाद ही पैदा होते हैं और मेरा पैदा होना ही एक रेयर काइंड ऑफ मिरेकल है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, एलिगेंट हूँ, हैंडसम हूँ और ना जाने वो कितनी ही अपनी तारीफों के पुल यहाँ पे बांध देता है। आगे वो अपनी तारीफ करने के बाद उस लड़की से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो डेफिनेटली इस वर्ल्ड की फीमेल लीड कहलाओगी, क्योंकि मेरे जैसे हैंडसम बंदे की जोड़ी तुम जैसे ही ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, काइंड हार्टेड, परियों की तरह दिखने वाली खूबसूरत लड़की से ही जमेगी। अब यहाँ पे वो अपने सारे पैतरे आजमाने लगता है उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। सबसे ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि उसकी वो जम के तारीफ करने लगता है। आगे वो अपनी इस लंबी चौड़ी स्पीच को ये कह के खत्म करता है कि हमारी जोड़ी तो स्वर्ग में बनाई गई है। वो लड़की जो होती है उसकी कैंची से भी ज्यादा तेज चलने वाली जबान की स्किल को देख करके इम्प्रेस हो जाती है और उस पे हंसने लगती है। यहाँ फैंग समझ जाता है कि लड़की हंसी तो फंसी और उसे कहने लगता है कि तुम हंस रही हो, इसका मतलब तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसपे वो लड़की उससे कहती है कि मैं इस वजह से नहीं हंस रही, मैं तुम्हारे बड़बोलेपन की वजह से हंस रही हूँ और वैसे भी तुमने मुझे बचाया है तो इसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ, लेकिन हमारे बीच जो तुम होने की सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता। आगे वो लड़की अपना परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम मुआना है और वो एक हाई फाई सेक्ट से बिलोंग करती है, इसीलिए अगर हमारी किस्मत में दोबारा मिलना हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। ऐसा कहते ही वो अपने शॉट को सम्मान करती है और उस पे खड़ी होकर के वहाँ से रवाना हो जाती है। फैंग जो होता है उसे ज्यादा देखता ही रह जाता है। वो चिल्लाते हुए उसे पुकार रहा होता है कि अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई हैं, जाने से पहले ये तो बताती जाओ कि तुम आखिर मुझे छोड़ के जा क्यों रही हो और मैं वापस से तुम्हें किस तरह से कांटेक्ट कर पाऊंगा। आगे मोआना के दिमाग में बस यही बात चल रही होती है कि अगर तुम्हारे जाओ फैमिली को ये पता चला कि तुमने अभी मुझसे ये जो बातें कही हैं तो तुम्हारी ही जाओ फैमिली तुम्हें जान से मार डालेगी। आगे वो फैंग से कह रही होती है कि अगर मैं एक ऑर्डिनरी से परिवार में जन्म लेती तो मैं आज तुम्हारी इस प्रपोजल को कभी भी नहीं ठुकराती, क्योंकि अगर मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक होती तो मैं इस तरह से कभी तुम्हें छोड़ करके जाती ही नहीं। हमें यहाँ पता चलता है कि मोआना जो है वो पहले से ही फैंग को जान रही है, फिर उसकी ऐसी क्या ही मजबूरी है जिसके कारण वो फैंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और आखिरकार यहाँ जो फैंग की खतरनाक सी जाओ फैमिली है उसे सभी लोग डरते क्यों हैं, सबके जवाब हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आगे कहानी को देखना भी जरूरी है, इसीलिए राइटर्स ने हमारे लिए थोड़ी यहाँ पे जिज्ञासा रखी है। आगे मोआना उसे देखते हुए गुड बाय कहते हुए वहाँ से दूर चली जाती है। फैंग उसे जाता देखता ही रह जाता है, मानो कि जैसे वो मोआना से पहले भी मिल चुका हो, एक ही बार की मुलाकात में उसे उससे सच्चा प्यार हो गया हो। यहाँ वो यही बात सोच करके परेशान हो रहा था कि आखिर वो मोआना से दोबारा कब मिलेगा और बिना कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन के वो उसे ढूंढ पाएगा कि भी नहीं। कि तभी उसे जमीन पे एक बैच दिखता है जो कि मोआना का ही होता है। अब उस टोकन को देख करके यहाँ पे फैंग समझ जाता है कि जो मोआना है वो किसी ज़ुआनजी सेक्ट से बिलोंग करती है और उसे यही लग रहा होता है कि उसने ये जो आइडेंटिटी टोकन है वो जानबूझ करके नीचे गिराया है
ताकि वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाए। बाकी फैंग को जब उसके कहाँ होने की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो ये इरादा बना लेता है सबसे पहले वो अपनी इस ज़ॉ फैमिली के रिवेंज वाले मामले को सुलझाएगा। उसके बाद ही वो मोना को ढूंढने के लिए उसके ज़ॉन्जी सेक्ट जाएगा। डेफिनेटली उसे ढूंढते हुए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे राजी करवा लेगा। आगे जाफा उसे जाते हुए देख के समझ जाता है कि अच्छा हुआ इस लड़के को उसकी अफेक्शन के लिए एक नया प्यार जो मिल गया है। ये लड़का तो पूरी तरह से प्यार में पड़ चुका है, अब आगे मेरा दिमाग तो वो नहीं खाएगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए तो मेरी छुट्टी हो गई। वो अब मुझसे नए इक्विपमेंट्स की तो डिमांड नहीं करेगा। अब आगे वो उस मॉन्स्टर वैली से निकल के अपनी मैंशन की तरफ बढ़ता है जहाँ पे अभी भी उसने जो लायन बीस्ट को मारा था इसके कारण उसे सिस्टम ने अपग्रेड कर दिया होता है और अब वो एक 8 स्टार लेवल का वॉरियर है। उसकी जो अभी की करंट स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो आराम से ज़ॉ फैमिली के मामले को सुलझा सकता है कि उस ज़ॉ फैमिली के एल्डर ने अपने कई सारे चमचों को यहाँ पे फैंग के पीछे लगा दिया है उसे जॉन से मारने के लिए। अब आगे यहाँ फैंग जो होता है वो पूरी प्लानिंग कर चुका होता है कि किस तरह से वो पहले उन ज़ॉ फैमिली के चमचों को मारेगा और फिर वो ज़ॉन्जी सेक्ट जाएगा और ज़ॉन्जी सेक्ट में तो उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसके पास उसकी सिस्टम जो है। आगे वो बस कहता है कि मोना बस मेरा आने का इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊंगा। ये सब पूरी प्लानिंग करते हुए जब वो अपने मेंशन में एंट्री करता है तो वहाँ पे ये देख करके हैरान रह जाता है कि सारी चीजें उथल पुथल की हुई हैं। इसका मतलब है कि उसके यहाँ आने से पहले कोई तो यहाँ पे जरूर आया है जिसने यहाँ की ये नक्शे को बिगाड़ा है। आगे वो यहाँ पे अपनी मेड शीना को आवाज देने लगता है, लेकिन वो यहाँ पे रहती तब न उसे आवाज देती है। उसे तो ज़ॉ फैमिली के बंदों ने पहले ही किडनैप कर लिया था। अब आगे उस मेंशन के अंदर पहले से ही असैसिन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पे फैंग को अकेला देख चारों तरफ से उस पे कूद पड़ते हैं। आगे यहाँ उन तीनों किलर्स और फैंग के बीच झड़प शुरू हो जाती है। फैंग इन तीनों का ही अकेला सामना कर रहा होता है। वो उनके सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ इन तीनों के ही वहाँ पे घायल कर देता है। आगे जो उनका लीडर होता है वो यहाँ फैंग से कहता है कि लड़के हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। तभी उसके बगल में वो मोटा बंदा उसे कहता है कि आखिर तू इतनी देर से कर क्या रहा था, तू किस खेत में चल रहा था क्योंकि तूने यहाँ पे आने में हमें इतना ज्यादा इंतजार करवाया। कि तभी तीसरा बंदा उसे कहता है कि चलो जाने दो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन याद रखना आज तुम्हारा ना डेथ डे है, तुम्हारी आज बहुत पक्की है। जिसपे यहाँ फैंग उनसे बस एक ही सवाल पूछता है कि मेरी मेड शीना कहाँ है और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। जिसपे वो लीडर हंसते हुए से कहता है कि तुझे क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम तुझे बता देंगे कि तुम्हारी वो जो लिटिल मेड है से हमारे मास्टर ज़ाओ हुआन ने किडनैप कर लिया है, कि तुम्हारी मेड को ज्यादा ही खूबसूरत है, इसीलिए हमारे मास्टर ने उसे सिटी के लॉर्ड के यहाँ पेश करने का डिसीजन लिया है और तुम्हारी वो जो लिटिल मेड है वो हमारी सिटी के लॉर्ड की नई मिस्ट्रेस बनेगी। जिसपे मोटा बंदा उसे याद दिलाता है कि बॉस तुमने तो बता दिया है कि इसकी मेड कहाँ पे है। वो बॉस उसे कहता है कि हैं क्या सच में बता दिया है मैंने। आगे वो बॉस यहाँ फैंग से कहने लगता है कि बता दिया है तो क्या हुआ, वैसे भी ये जो लड़का है वो यहाँ पे आज मरने वाला है और एक मरने वाला बंदा हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। आगे वे तीनों यहाँ पे फैंग को मारने के लिए उसे फिर से तीनों तरफ से घेर लेते हैं और उसे ये कहते हुए कि आज तो तू मरा बच्चे। जब उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फैंग उनसे कहता है कि सिर्फ एक शीना ही है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सिंसियर है, इस वर्ल्ड में सिर्फ वही है जो कि मेरी केयर करती है। तुम लोगों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम लोगों ने शीना को एक खरोच भी लगाने की कोशिश की तो तुम लोगों का मैं ऐसा हशर करूंगा कि अगला जन्म भी नहीं ले पाओगे। अब आगे उसके इतने भारी भरकम डायलॉग के बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच फिर से फाइटिंग शुरू हो जाती है। फैंग यहाँ पे अकेला ही उन तीनों से फाइट करने लगता है। यहाँ पे एक अकेला फैंग जो होता है वो उन तीनों पे ही भारी पड़ रहा होता है। यहाँ फैंग जब अकेला ही उस 3 सर वाले लायन बीस्ट का सामना कर सकता है, उसे हरा के मार सकता है। ये तीनों तो खैर यहाँ पे इंसान थे, इनके हराने में उसे कितनी ही देर लगने वाली थी। वो वापस से अपने उसी 10 डिवाइन शॉट को एक्टिवेट करता है और जो घुमा घुमा के ऐसे स्ले लगा रहा होता है उन तीनों के ऊपर कि इन तीनों की तो यहाँ पे फट जाती है उससे फाइट करने में। ये फैंग ने उस बॉस के उन दोनों चमचों को ही एक झटके में खत्म कर डाला होता है और अब आगे उसके बॉस की बारी होती है। अब आगे फैंग जो होता है उस बॉस को गले से धर दबोचता है और उसे उस मेंशन से बाहर निकालता है। और वो जो बॉस होता है वो ये देख करके हैरान था कि ये तो वही ज़ॉ फैमिली का एक ऐसा बंदा हुआ करता था जिसे सभी वेस्ट और कचरा कह के पुकारते थे। तो आखिर अचानक से इतने दिनों में क्या ही बदल गया कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। जिसपे फैंग उसे कहता है कि अब तू मरने वाला है और मरने वाले बंदे को ये जानना जरूरी नहीं है, और वैसे भी मैं जैसा पहले हुआ करता था वो मैं हूँ ही नहीं।
अब आगे फैंग के बस उस बॉस के एक पंच मारते ही उसका खेल तो वहीं खत्म हो जाता है। और फिर हमें यहाँ एक बहुत ही अलग सी चीज को दिखाया जाता है। बॉस की एनर्जी या उस बॉस की कल्टीवेशन लेवल या और जो भी कहो, वो सारी की सारी अब फैंग की बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाती है। जैसे ही ये सारी ताकत फैंग के अंदर समाती है, यहाँ जो सिस्टम जाफा होता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि होस्ट ने ज़ाओ फैमिली के एक और मेंबर पो शॉन्ग को हराया है। पहले ही सिस्टम जाफा ने उसे ये टास्क दिया था कि यहाँ पे फैंग को ज़ाओ फैमिली से बदला लेते हुए उसे हराना है। जैसे ही उसने ज़ाओ फैमिली के एक मेंबर को मारा होता है, रिवॉर्ड पॉइंट मिलने के साथ साथ उस मरे हुए बंदे की सारी पावर्स भी यहाँ फैंग के अंदर चली जाती हैं। टोटल यहाँ फैंग को 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन होते हैं। इतने ज्यादा पॉइंट्स एक ही साथ इकट्ठा होने के कारण उसे एक स्मैश कार्ड रिवॉर्ड में दिया जाता है। ये एक तरह का चीट कोड स्किल होता है। इसका यूज करते ही यहाँ पे फैंग को एक और अनलिमिटेड पावर मिलती है। उसे भारी भरकम हथौड़ी के समान 2 आर्म्स मिलते हैं। ये जो स्पिरिचुअल आर्म्स की कॉम्बैक्ट पावर होती है, ये कमाल की होती हैं। जैसे ही इनका यूज करते हुए फैंग एक अटैक करता है, दूर ही एक बहुत बड़े एरिया में ब्लास्ट हो जाता है। मिनी स्पिरिचुअल हैंड्स की पावर तो काफी कमाल की होती है, जो कि थॉर के यहाँ हैमर की तरह काम करती हैं। फैंग यहाँ पे इतना ज्यादा खुश होता है इस स्किल को पा करके कि बार बार इन स्पिरिचुअल हैंड्स की पावर को वो आजमा रहा होता है। और अब उसने ये ठान लिया होता है कि सबसे पहले उसे शीना को जा करके बचाना होगा। वो उसे कह रहा होता है कि शीना बस मेरा इंतजार करना, मैं किसी भी तरह से तुम्हें बचा लूंगा। अब यहाँ पे फैंग शीना को बचाने के लिए होंगई हॉल की तरफ निकल पड़ता है। ये वही हॉल है जहाँ पे सिटी का लॉर्ड रहा करता है, क्योंकि वो ज़ाओ फैमिली के ही यंग मास्टर हुयान ने फैंग की जो यहाँ पे मेड शीना होती है उसे उस सिटी लॉर्ड के यहाँ बेच दिया होता है। अब आगे यहाँ पे जो फैंग है वो अपनी मेड शीना को किस तरह से बचाएगा, साथ ही वो उस ज़ाओ फैमिली से बदला ले पाएगा कि नहीं, और फिर वो अपने पहले प्यार वाना को पाने के लिए उसके खतरनाक से ज़ुआनजी सेक्ट में कैसे एंट्री पाएगा, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये आज का एपिसोड और ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर से लाइक कर दो। आपके लाइक्स ही हैं जो हमारी मोटिवेशन का सोर्स है और हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं इस तरह की नई नई और अलग अलग तरह की सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सो गाइज, जितने ज्यादा हम मुझे कमेंट्स आएंगे बहुत ही जल्द मैं आऊंगी इसके नए एपिसोड्स के साथ। सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो, तभी इसके न्यू एपिसोड्स और भी जल्दी आएंगे।